कभी सोचा है कि आपका आईफ़ोन अंदर से असल में कैसे चलता है? मतलब जब आप कुछ नहीं भी कर रहे होते हो, आप सो गए हो अपना फ़ोन रात में चार्जिंग पे लगा के, तो उसके पीछे क्या चीज़ें चल रही होती है? आज हम वही सीक्रेट प्रोग्राम्स जो आपके पीठ पीछे चल रहे होते हैं, जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं होती है, उनके बारे में ही बात करेंगे। जैसे स्क्रीन हो गया, टच हो गया, मेमोरी हो गया। अब इन सब के एक स्पेसिफ़िक नेम्स होते हैं, एक सर्विसेज़ होती है, एक प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रन कर रहे होते हैं। आज हम उन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यही सर्विसेज़ जो आपकी पीठ पीछे रन करती हैं, इनको हम iOS में डेमन कहते हैं या डीमन। अब एग्ज़ैक्टली इसके पीछे कुछ सर्विसेज़ होती हैं, जैसे स्प्रिंग बोर्ड, आपका बैकबोर्ड हो गया एंड जेटसैम हो गया। ये मेनली 3 चीज़ें होती हैं जो आपके एक आईफ़ोन को फुली हार्डवेयर एंड इसके सॉफ्टवेयर के बीच में कोलैबोरेशन का काम करती हैं, एक हाईवे का एक ब्रिज के पैटर्न का काम करती हैं। दोस्तों, यही डेमन जो होता है, ये आपकी डिस्प्ले को रेंडर करता है जब आप पबजी खेलते हो, जब आप यूट्यूब देखते हो। तो एग्ज़ैक्टली उसको कैसे पता चलता है कि अब ये फ्रेम आने वाला है, अब ये मैं हाथ ऊपर करूँगा, अब मैं हाथ नीचे करूँगा। डिस्प्ले रेंडरिंग का काम, टच इनपुट का, आप अपनी स्क्रीन को स्वाइप करते हो, तो टच इनपुट जब आप देते हो, कोई नोटिफ़िकेशन आपकी आती है, जैसे कोई इंस्टाग्राम पे नोटिफ़िकेशन आ गई, स्नैपचैट पे नोटिफ़िकेशन आई, मेमोरी मैनेजमेंट का काम, वाई-फाई, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप जब आप करते हो, तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें जो आपको नहीं भी दिख रही होती हैं, जैसे वाईफ़ाई हो गया, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप, इसका सिग्नल आपको तो नहीं दिखेगा, बट कुछ सर्विसेज़ जो बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन कर रही होती हैं, ये सब चीज़ें डेमन हैंडल करता है। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं अपने सबसे पहले डेमन पे, जिसका नाम है स्प्रिंग बोर्ड। अब ये एग्ज़ैक्टली करता क्या है? ये होम स्क्रीन मैनेज करता है, आइकन्स जो होते हैं, डॉक हो गए आपके, एनिमेशंस हो गए, जैसे आप फ़ोन स्वाइप करते हो, डॉक्स जो आपके एक फ़ोल्डर में आपके मल्टीपल आइकन्स हो जाते हैं iOS में, वो सब हैंडल करता है ये। जब आप सबसे पहले अपना फ़ोन अनलॉक करते हो, तो आप सबसे पहले स्प्रिंग बोर्ड को ही देखते हो। आपकी नज़र स्प्रिंग बोर्ड पे ही जाती है, वो वाली जो सर्विस होती है, वो स्प्रिंग बोर्ड जो है, वो हैंडल करता है। दोस्तों, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक iOS अगर आपका एक पूरा घर है, तो स्प्रिंग बोर्ड उसका इंटीरियर डिज़ाइनर या ठेकेदार होगा, जो कि सारे कमरे बनाएगा, ये बताएगा कि ये हाँ, ये इतना कमरा इतने से इतने डायमेंशन का होगा। ये वाला काम स्प्रिंग बोर्ड करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड डेमन की, जिसका नाम है बैकबोर्ड। अब इसका एग्ज़ैक्टली काम क्या होता है? आपका जितना भी हार्डवेयर कम्युनिकेशन हो गई, जैसे मान लो आपका टच इनपुट हो गया, आप पबजी खेल रहे हो, आप यूट्यूब पे रील्स देख रहे हो या आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, तो आप स्वाइप कर रहे हो, वो आप इनपुट दे रहे हो। तो वो जो आपका सर्विस हैंडल करता है टच इनपुट, वो होता है बैकबोर्ड डेमन। अब ये एग्ज़ैक्टली करता क्या है? जैसे आपके जो गेस्चर्स हो गए, जो आपके बटन्स के साथ अलाइनमेंट हो गई कि अब आप जैसे वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन दबाते हो, तो उस पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो ये डेमन हैंडल करता है। अगर आपका जो बैकबोर्ड डेमन है, ये क्रैश कर जाती है ये सर्विस, तो आपका आईफ़ोन जो है टोटली फ्रीज़ हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। एंड अब मान लो अगर आप इस सर्विस को रिस्टार्ट करना चाहते हो, तो सिंपली लॉक बटन दबाओ, अनलॉक बटन दबाओ एंड ये आपका डेमन वाली जो सर्विस है, बैकबोर्ड डेमन, ये हो जाएगी रिस्टार्ट। ये एक इसका बहुत अच्छा तरीका है अगर ये सर्विस क्रैश कर जाती है इसको ठीक करने का। दोस्तों, अब जो हमारा थर्ड डेमन है, उसका नाम है जेटसैम। ये एग्ज़ैक्टली करता क्या है? ये आपके जितने भी बैकग्राउंड ऐप्स हो गए, उनको किल करता है। जब आपकी रैम लो हो जाती है, जब आपको रैम की एडिशनल ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपके बैकग्राउंड ऐप्स जितने भी होते हैं, उनको किल कर देता है। जैसे आपके जितने भी लो प्रायोरिटी ऐप्स हो गए, जिनकी उस टाइम पे हाई प्रायोरिटी नहीं होती। 2 टाइप के ऐप्स होते हैं, एक हाई प्रायोरिटी, एक होते हैं लो प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी ऐप्स वो हो गए, जिनकी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रैम की डिमांड पड़ रही है, तो जेटसैम जो है, उसके लिए स्पेस बना देता है। पुराने जो छोटर-मोटर आपके सर्विसेज़, एप्लीकेशंस रन कर रही होती हैं, उनको किल करके। दोस्तों, अब मैं आपको इसका एक पूरा फंक्शनिंग बताता हूँ देसी लैंग्वेज में। आपने जैसे अपना फ़ोन उठाया, आपने उसकी स्क्रीन को टच करा, तो ये बैकबोर्ड ने डिटेक्ट कर लिया। बैकबोर्ड जो है अब स्प्रिंग बोर्ड को बताएगा कि आपने किधर पे टच करा था। अब स्प्रिंग बोर्ड जो है उसको ओपन करेगा या क्लोज़ करेगा ऐप को। और इसके पीछे जेटसैम का जो काम होता है, वो चेक करना होता है कि आपकी रैम में इतनी जगह है कि आप उस ऐप को जो है वो खोल पाओगे या नहीं खोल पाओगे। ये आपका जेटसैम का काम रहता है। दोस्तों, अब हम एक ऐसी टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो कि आपने उतनी ऑफ़न नहीं सुनी होगी। ये जो लोग अपना फ़ोन जेल ब्रेक करते हैं, जो ट्वीक्स करते हैं, मॉडिफ़िकेशंस करते हैं अपने iOS में, वही जानते होंगे। इस टर्म का नाम है रीस्प्रिंग। अब ये एग्ज़ैक्टली अगर आपने अपना फ़ोन जो है जेल ब्रेक करा है, तो आपको हमेशा दिखता होगा। इस सर्विस का काम जो है, वो स्प्रिंग बोर्ड वाले प्रोसेस को रीस्टार्ट करने का है, ना कि होल iOS को रीस्टार्ट करने का है। जो ये इसमें और आपके पूरा जब आप अपना फ़ोन रिस्टार्ट करते हो, उसमें फ़र्क है। ये सिर्फ़ स्प्रिंग बोर्ड वाले प्रोसेस को रिस्टार्ट करता है, इसलिए इसका नाम रीस्प्रिंग है। इसमें और जब आप अपना फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट करते होंगे, तो टाइम का फ़र्क आता है, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड बस एक प्रोसेस है। iOS के पीछे बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, इसलिए स्प्रिंग बोर्ड वाला जो प्रोसेस है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाता है क्योंकि एक ही है। अब iOS के रिस्टार्ट करने में 3-4 प्रोसेसेस आ जाते हैं, इसलिए ये वाला प्रोसेस जो है ये टाइम लेता है।